अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल फिट फाट होंगे। जी, आज जो है अभी इस वक्त कोरिया में सोलनाइल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा ख्याल है लड़के सब जानते ही होंगे, जाहिर से जो इससे कोरियन प्रोसेस के तहत किसी ना किसी तरह अटैच हैं कोरिया आने के लिए, या जो आ चुके हैं। आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो इस हवाले से इतनी कोई मतलब ज़रूरी अपडेट अभी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक दो टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है। अभी क्वारंटीन के हवाले से कुछ तब्दीली की गई है। क्वारंटीन मतलब ऐसा है कि जैसे पहले पाकिस्तान से फ़्लाइट आ रही थी कमिटेड वर्कर्स की, और उसके बाद फ्रेश की भी आई है फ़्लाइट, तो वो ऐसा था कि क्वारंटीन वहाँ पे 1 या 2 दिन का करते थे। तो अब इसमें भी कुछ तब्दीली कर दी गई है, और कोरिया में भी क्वारंटीन के हवाले से कुछ तब्दीली कर दी है कि जबकि आप कोरिया में इंटर होंगे तो पहले मेरा ख्याल गालबन 10 दिन का कर रहे थे क्वारंटीन, तो अब इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो कोरिया के हवाले से शुरू करता हूँ कि अब अगर आपकी पाकिस्तान से फ्लाइट होती है, चाहे वो कमिटेड वर्कर हो चाहे फ्रेश हो, तो ऐसा होगा कि अभी 7 दिन का कोरिया में क्वारंटीन होगा। उसके बाद जनाब अली, जब आप पाकिस्तान से पहले 10 दिन का, अभी 7 दिन का कर दिया गया, ये तब्दीली हुई है। उसके अलावा जब आप पाकिस्तान से अब फ्लाई करेंगे, पाकिस्तान से पहले ऐसा था कि 1 दिन का क्वारंटाइन करवाते थे लड़कों को ना, तो अब चेंजिंग ये है इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में अब आपका 5 दिन क्वारंटाइन होगा। ये तो बढ़ा दी गई है। कुछ कोरोना के केसेस जो है ना पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल रिपोर्ट हुए हैं इस हवाले से लड़कों के, तो इसमें शायद इस वजह से तब्दीली की जा रही है। तब्दीली बल्कि हो गई है, ये आपको मैं पहले खबर दे रहा हूँ। तो आया कि जाहिर सी बात है कि अब जब पाकिस्तान में 5 दिन का क्वारंटाइन हो जाएगा, अभी नेक्स्ट फ्लाइट में 5 दिन का आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा जब आपकी फ्लाइट से पहले, तो जाहिर है आपको बता दिया जाएगा, तो आपको जाहिर है उसी हवाले से जाहिर है कॉल भी पहले मेरा ख्याल है कोई ओईसी से आ सकती है, जिन जिन की फ्लाइट होगी उनको। तो ये एक चेंजिंग थी पाकिस्तान से, तो इसलिए मैंने कहा अपना माइंडसेट पहले से ही तैयार कर लें, अल्लाह खैर करे, ताकि आपको कोई तंगी तकलीफ ना हो, मतलब के प्रोसेस के हवाले से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर। तो बाकी आपकी तैयारी है जो अल्लाह खैर करे उसको मुकम्मल करें। अगली फ्लाइट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपको कोई ना कोई अपडेट देंगे, जैसे ही मतलब कि 100% कन्फर्म मिलती है, तो आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह करे जैसे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। और हाँ, फ्लाइट्स के हवाले से जो लड़कियों की क्या सराहियाँ हैं, शायद ये कोरोना के केसेस कोरिया में बढ़ रहे हैं, तो मतलब इस वजह से शायद कोई फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है, तो ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसलिए आप इस मामले में कोई ना कोई, इस हवाले से कोई भी टेंशन ना लें जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि क्वारंटीन के हवाले से ऐसा है, वैक्सीनेशन के हवाले से ऐसा है कि सारी वैक्सीनेशन तो मुकम्मल हो रही है। पाकिस्तान से इधर आके भी आपका इंटर होते सारी तो आपका मेडिकल होता है, जो लड़के आए हैं उनको जानते हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर चेक होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, ज़ाहिर है मेडिकल जब होता है। तो ऐसा कुछ खुदा न खास्ता हुआ तो वो तो बहुत देर पहले पता चल जाएगा। अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई मतलब के चांस नहीं है, क्योंकि वर्कर्स की भी यहाँ ज़रूरत है। कंपनियां भी वेट कर रही हैं अपने अपने वर्करों का, जो चूंकि पहले एक एक दो दो साल से बैठे हुए थे। तो ऐसी कोई क्या असराई पे आप यकीन ना करें, अभी फिलहाल कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अल्लाह करे। और जल्द ही कोई अपडेट मिलती है फ्लाइट्स के हवाले से। अभी तो इनकी ईद चल रही है, इस हवाले से भी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ये ज़ाहिर शेड्यूल, कोई 1 2 हफ्ते के बाद की वजह से आप मतलब परेशान मत हों। अल्लाह करे कि जिन जिन की फ़्लाइट पेंडिंग में है, वो पोस्टपोन है, वो सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो जैसे जैसे ही आगे अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है ना इतला देते रहेंगे, अल्लाह खैर करे। तो इस वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल ये बंद होने जा रही हैं, ये इंशाल्लाह चलती रहेंगी, अल्लाह खैर करे। तो ऐसा बाकी ये है कि चैनल को दोस्तों के साथ सब शेयर कर दिया करें, अल्लाह खैर करे। तो ऐसा ही कोई मतलब कि नेक्स्ट जो भी अपडेट मिलती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इस हवाले से, कोरियन प्रोसेस के हवाले से। इससे पहले मैंने वीडियो की थी कि अभी जो फ्रेश की दोबारा मतलब कि ये होने जा रही है रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, तो वो भी वीडियो आप जाके देखना चाहें, जो नए लड़के हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि लड़के सोचते हैं कि यार पहले लड़के बैठे हैं, तो अभी नए लड़कों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो हमारा क्या होगा। ऐसा है कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरा तो काम यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको देना है ना। अब ये जो है इनके लॉ हैं, जो कोरिया का प्रोसेस है, ये तो एचआरडी है, ओवरऑल कोरियन गवर्नमेंट की मर्जी है ना। इसमें हमारा क्या है, हमने तो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है, जो हमारा काम है थोड़ा बहुत वो। मतलब इतने साल अब कोरिया में हो गए हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि ज़ाहिर है हर हर बंदे को थोड़ी ना थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। जो लड़के कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट करनी चाहिए। मेरा काम यह है कि कोई इन्फॉर्मेशन अथेंटिक हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। अदरवाइज इसके कानून की चेंजिंग में है जो, वो हमारा क्या है उसमें, हमने तो सिर्फ आपको अपडेट देनी है, अल्लाह खैर करे। तो वो हम अपना काम करते रहेंगे, अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। अदरवाइज ये ना सोचा करें कि शायद मैं कोई अपनी तरफ से या कोई न्यूज़ या ये क्या हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन है, जो खबर होगी, जो मतलब तब्दीली होगी, वो तो होनी होनी है ना, वो तो कोरियन गवर्नमेंट का और एचआरडी का काम है।
इसमें ओईसी भी कोई कानून में तब्दीली नहीं करता, क्योंकि ओईसी ऐसा इदारा है जो एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में ना, अदरवाइज मतलब वो कोई कानून तो चेंज नहीं ना कर सकते या करवा सकते। तो जो कोरिया का कानून बनता है, जो एचआरडी या कोरियन गवर्नमेंट बनाती है, बस उसको तस्लीम करना पड़ता है, उसके हवाले से हमने आपको अपडेट देनी होती है। तो जैसे जैसे अल्लाह खैर करे नेक्स्ट भी अपडेट मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपकी खिदमत में वो हाजिर होते रहेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अभी कोरिया में जो है ये छुट्टियां चल रही हैं सोलनाल के हवाले से, तो जो जो दोस्त कोरिया में हैं वो भी अपना जी अच्छा टाइम गुजारें, अल्लाह करे। तो उनको भी ये कोरिया का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो भी मुबारक हो। तो अल्लाह करे कि ऐसे जैसे भी जितने भी नए साल आपकी ज़िंदगी में आए वो ढेरों खुशियाँ लाएं। तो आपकी पाकिस्तान में भी जो दोस्त बैठे हैं, अल्लाह करे कि उनकी जो भी नेक तमन्नाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला करे कि वो सारी मुकम्मल हो, उनमें वो कामयाब हों। ठीक है, अल्लाह करे लगे रहें जिस जिस प्रोसेस में आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबका हमीन असर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह करे कि आपकी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो। अल्लाह निगहबान।